छोटी, आज मेरा मन कर रहा है कि हम कहीं बाहर चलते हैं ना शॉपिंग करने, और फिर कल घर में कोई बड़ा सा फंक्शन रख लेते हैं, कुछ नाच गाने वाला। क्या है ना कि बहुत दिन से घर में कुछ हुआ ही नहीं है, और इस तरह से ऐसे खाते सोते जीते बहुत अजीब सा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में कोई उत्सुकता ही न बची हो। तो मैं सोच रही हूँ कल कुछ नाच गाने का फंक्शन रख लेती हूँ, मोहल्ले की औरतों को बुला लेंगे और कुछ खाया पिया जाएगा, थोड़ा मस्ती की जाएगी, है ना। वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मेरा भी बड़ा मन कर रहा था। बहुत दिनों से ऐसे ही घर में रहते रहते ना बहुत ऊब हो गई थी। बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला आपने। मैं अभी जल्दी से अपनी साड़ी निकालती हूँ, जल्दी से हम दोनों तैयार हो चलते हैं शॉपिंग पर, और कल के फंक्शन के लिए कुछ अच्छा सा खरीद भी लाएंगे। जो तैयारियां करनी है उसका भी सामान ले आएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं भी चलकर तैयार होती हूँ। और हाँ, एक काम करना, 10,000 रुपए भी रख लेना। क्या है ना कि पैसे रहेंगे तभी तो हम शॉपिंग कर पाएंगे। 10,000? दीदी 10,000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे कहाँ होंगे मेरे पास? इन्होंने भी मुझे इस महीने कुछ पैसे दिए नहीं है, तो 10,000 रुपए मैं कहाँ से ले लूंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है दीदी। अरे तो फंक्शन में क्या ऐसे ही बिना किसी तैयारी के ही सबको बुला लेंगे? छोड़ो, जाने दो, फिर घर पर ही रहो। एक काम करो, घर में वही आलू प्याज रखे हैं ना, वही बना लेना, शाम को वही खा लेंगे। क्या किया जाए, जब पैसे ही नहीं है तो फिर क्या ही तैयारी करना। तुम लोगों के पास ही पैसे नहीं है तो हम ही लोग कहाँ से सब कुछ दे देंगे। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, फिर वही आलू प्याज बना लेना। जाने दो, फंक्शन वंक्शन को छोड़ो। शॉपिंग पे चलने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए होते हैं। इतनी भी बड़ी कौन सी रकम बता दी? 10,000 तो बोला है मैंने। 10,000 रुपए तो छोटी सी ही रकम है, इधर आती है उधर चली जाती है। इतना बढ़िया फंक्शन करने का मन था, कितना मजा आती। जाने दो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जब कोई खर्चा ही ना करना चाहे तो। अब मैं दीदी को कैसे समझाऊं? जेठानी जी भी ना मेरी कोई बात समझती ही नहीं है। इनको लगता है कि अगर मेरे पति सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उनकी सारी तनख्वाह मेरे ही हाथों में आती है। अरे कितने कम पैसे बचते ही हैं मेरे पास, लेकिन अब मैं क्या ही कहूँ। माँ जी, ये इस महीने के खर्चे की लिस्ट है माँ जी, ये सारे सामान मंगवाने हैं। अब मैं बोलूंगी तो यहाँ लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं लिस्ट आपको ही दे देती हूँ। लीजिए, मंगवा लीजिएगा। अरे नहीं बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? घर है तो खर्चे तो लगेंगे ही ना। ला, लिस्ट मुझे दे दे। छोटी बहू, ये ले सामान की लिस्ट पकड़, और कल ऑफिस से आते हुए ये सारा सब कुछ लेती आना। लो, ये सामान, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा है माँ जी। इतने सारे, इसमें तो काफी कुछ है माँ जी। इसमें तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, और इसमें तो सारा सामान हमारे है भी नहीं। छोटी बहू, ये क्या बात हुई? ये सामान मेरा नहीं है, वो सामान मेरा नहीं है, ये क्या बात हुई? मेरे घर में अभी बंटवारा नहीं हुआ है, समझी तुम? और अगर ये सब विचार आ रहे हैं ना तुम्हारे मन में, तो अपने मुंह से, अपने मन से निकाल दो इसे। एक बात तुम्हें अच्छे से बता दूं, जब तक मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ ना, अपने घर में को बंटने नहीं दूंगी, और अपने दोनों बच्चों में बंटवारा नहीं होने दूंगी। मेरे दोनों बच्चे हमेशा साथ रहेंगे, इसी एक छत के नीचे रहेंगे। बीवियां आती हैं और बेटों को अलग अलग कर देती हैं, माँ से दूर कर देती हैं। तू भी उन्हीं किस्म की औरत है। एक मेरी बड़ी बहू को देख, इसने आज तक कोई शिकायत नहीं की, और एक अपने आप को देख, आते ही शुरू हो गई, ये है माँ जी, वो है माँ जी, ये मेरा नहीं है, इसे मैं क्यों लाऊं? हाँ नहीं तो, अरे तेरा नहीं है तो ये घर तो तेरा है ना, रह तो रही है यहाँ पर। और क्या, मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ, पर तुम मुझे अपनी जेठानी के अलावा कुछ नहीं समझती। तुम यही सोचती हो कि जल्दी से हम लोग बंटवारा करके अलग अलग हो जाएं। तुम लोग अपना अलग किनारे हो जाओ, हम लोग अपना अलग किनारे हो जाएं। पर मैंने भी देवर जी को बेटे की तरह पाला है, मैं उनसे अलग नहीं होंगी। और हो सकता है अगर तुमने ये बात की ना, तो देवर जी और तुम में झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें सावधान कर रही हूँ। हमारा परिवार एक है, हमारे परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात अच्छे से अपनी गांठ बांध ले छोटी बहू। मैं ये सब आज की बात सुनूं ना कि ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, ये घर तेरा है, इस घर की हर चीज तेरी है, तो अगर इस घर का थोड़ा मोड़ा सामान मंगा लिया तो इससे तो इतना ही क्या बुरा हो गया? जी माँ जी, पर वो मैं, पर कुछ नहीं, आइंदा से तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। क्या ही कहूँ माँ जी, आजकल की लड़कियों को पता नहीं कौन सा शौक होता है अपने घर का बंटवारा करने में, अलग रहने में। मैंने तो हमेशा सास ससुर के साथ रहने में ही अपनी खुशियाँ समझी हैं, और छोटी को देखिए, आते ही अपने पति को हम सबसे अलग करने लगी। जाने दे बहू, चाहे जितनी कोशिश कर ले, मेरा परिवार एक है और हमेशा एक ही रहेगा। मैं अपने दोनों बेटों में कभी कोई बंटवारा नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक साथ मिलाकर रखूंगी। मिलाकर रखिए माँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ। आप मिलाकर नहीं रखेंगी तो मेरे सामान कैसे आएंगे भला? और फिर मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी तो इन्वेस्ट करना है।
सब जगह अगर मैं पैसे खर्चा करूंगी तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? देवरानी जी, आप तो कमाती ही है, तो इस घर का आधा क्या पूरा खर्चा आप ही उठाइए, मेरे सामान भी आप ही लाइए। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? आखिर मैं अपना दर्द किससे कहने जाऊं? ना आप मेरी बात सुनते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कहूँ तो किससे कहूँ मैं अपना दुख? आज भाभी ने फिर से मुझे लंबी चौड़ी शॉपिंग की लिस्ट पकड़वा दी, माँ जी से कह सुनकर। और फिर आपको पता है उस लिस्ट में इतने सारे सामान है ना, खरीदने में मेरी महीने की आधे से ज्यादा सैलरी खर्च हो जाएगी। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता मेरे। भाभी रोज इसी तरह किसी न किसी खर्चे के बहाने मुझसे पैसे निकलवा देती हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? ऐसा मैं कब तक झेलूं ये सब? आप सुन भी रहे हैं? आप तो अपने महीने की तनख्वाह लाकर माँ जी के हाथों पर रख ही देते हैं। घर के सारे सामान का खर्चा मैं उठाती हूँ। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? आप सुन भी रहे हैं कि नहीं? बड़े भैया और भाभी का भी तो कोई फर्ज है इस घर में, या सिर्फ हम ही लोगों का घर है ये? मुझे समझ नहीं आता, ये बेकार की बातों की टेंशन तुम क्यों लेती रहती हो? मुझे तो जरा भी समझ में नहीं आता। अरे अपना घर है, अपने घर में क्या कोई सामान नहीं लाता? तुम जब मन से ये सोचोगी कि ये मेरा सामान नहीं है, ये भाभी का सामान है, इसे मैं क्यों लूं, तो फिर तुम्हें ज्यादा लगेगा ही। अरे तुम नौकरी करती हो, मैं भी सरकारी जॉब करता हूँ, हमारे पास ज्यादा इनकम है। और भाभी भैया जो कमाते हैं शहर में रहकर, बस वही तो उनकी इनकम है। इसलिए भाभी तुमसे 2-4 सामान मंगा लेती हैं तो इतना बड़ा क्या कर देती हैं? अरे ये शादी हुई है तुम्हारी, यहाँ तुम्हारा ससुराल है, इसे अपना घर समझो। अपना घर समझोगी ना तो कुछ भी ज्यादा और कम नहीं लगेगा। अब ये बंटवारे करवाने वाली नियत से मत सोचो कि हमें जो देना है भैया भाभी से कंपटीशन करके दे। ये कोई बात होती है क्या? अरे हम दोनों कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा अगर तुम मेरे परिवार पर कर ही दोगी तो क्या इसमें बड़ी बात हो जाएगी? बात छोटी मोटी खर्चे की होती तो मैं कभी ना कहती, पर हर महीने इस तरीके से लंबी लंबी शॉपिंग की लिस्ट, आखिर मैं कहाँ से खर्चा करूँ ये सब कुछ? अरे तो तुम्हारे भी तो महंगे महंगे शौक हैं। रोज तुम रिक्शा पकड़ कर जाती हो ऑफिस, कभी पैदल चली जाया करो, कुछ पैसे बच जाएंगे। एक आध महीने तुम पार्लर न जाओ, कुछ और पैसे बच जाएंगे। बचत करना सीखो ना, हमेशा खर्चे का ही रोना रोती रहोगी। बस ये कहो कि मेरे घर में लगा दे रही हो, इसी वजह से तुम्हें सब कुछ ज्यादा लग रहा है। अपने घर में देती तब तुम्हें ज्यादा न लगता। अरे हाँ देखो, दिमाग से एक बात निकल ही गई थी। वो मिश्रा अंकल है ना, मिश्रा अंकल जिनकी वाइफ ने तुम्हें वो चांदी की पायल गिफ्ट की थी तुम्हारी मुंह दिखाई में, याद है ना? तुम्हें बहुत पसंद आई थी, बहुत भारी सी पायल थी वो। हाँ याद आया ना तुम्हें? तो उन्हीं के लड़के की शादी है, तो उनके लड़के की बहू आई है कल, उसकी मुंह दिखाई करने चलना है। तो तुम अपना कोई अच्छे से चीज का गिफ्ट का इंतजाम कर लेना, ठीक है? इंतजाम कर लेना? अरे कहाँ से कर लूँ मैं? आपके घर वाले कुछ बचने देंगे तब ना। मैं क्या करूँ, मैं तो तंग आ गई हूँ। ये लोग मुझे एटीएम मशीन समझते हैं, जब देखो तब कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसे ही निकलवाता रहता है। मैं करूँ तो करूँ क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नई नहीं खरीद के देना चाहती तो क्या हुआ? अभी तुम्हारी ही शादी को कितना समय हुआ है। मेरी मौसी ने भी तो तुम्हें कितनी भारी सी पायल दी थी, वो भी तो तुम्हें बहुत पसंद आई थी। एक काम करो, वही पायल गिफ्ट पैक कर लो, वही ले चल के दे देना। क्या ही बदल जाता है, पायल के बदले में पायल ही दे देना, अच्छी तो लगेगी। वो पायल भी गिफ्ट कर दो जो इनकी मौसी ने मुझे दी थी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। वैसे ही मेरी मुंह दिखाई में जितने भी पैसे मिले थे, माँ जी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। उनकी नजर में मैं कमा रही थी तो मुझे मुंह दिखाई के पैसों की क्या ही जरूरत थी। ले देकर मेरे पास वही 2 पायल ही आई थी, एक मिश्रा आंटी ने जो दी थी और एक दूसरी पायल जो मुझे इनकी मौसी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि बच्ची को पहना कर दिखा दो बहू को, इसलिए वो दोनों पायल मेरे पास आ गईं। और अब इनसे यही नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ना ही इनके परिवार वालों से, कि मेरे पास वो दोनों पायल रहे, एक के बदले में दूसरी दे आओ। वाह, वैसे भी इनके परिवार से मुझे एक भी गिफ्ट नहीं मिला है। वही एक इनकी मौसी के दी हुई पायल है, वो भी इन्होंने मांग ली मुझसे। वैसे भी इनकी माँ ने मुँह दिखाई के 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया है। अरे उसी में से देती क्यों नहीं कि मैं लाऊं और ले आकर खर्चा करूं और ले आकर निमंत्रण में दूं। निमंत्रण के में आए हुए सारे पैसे तो माँ जी ने रखे हैं ना, और उसको देने का फर्ज मेरा बन गया। माँ जी वो बाहर चूड़ियों वाला आया है, उससे मैंने बहुत ही सुंदर चूड़ियों के 2 सेट लगवाए हैं, एक अपने लिए एक आपके लिए। वो मोहल्ले में जो वीना है ना, वीना, उसके बेटे की शादी होने वाली है। हम दोनों सास बहू चलेंगे ना, तो उसके लिए वही सुंदर सा सेट लगवाया है, उसी कलर की साड़ी खरीद लेंगे, है ना माँ जी? माँ जी चलिए ना, आप भी देख लीजिए चलकर। अरे बहू देखना क्या है, तूने पसंद किया है, तेरी पसंद तो अच्छी होती ही है। बेटा ले ले,
जो तुझे अच्छा लगे तो वही ले ले, अगर मेरे लिए भी ले ले, तेरी चॉइस कहाँ गलत होती है। अरे छोटी बहू, उतर आई नीचे। ऑफिस से आ रही हो क्या? वो बाहर बहुत सुंदर चूड़ियों वाला आया है, बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियों के सेट लगा रहा है। चलो चलकर तुम भी ले लो। नहीं भाभी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, मैं फिर कभी ले लूंगी, आज मैं चलती हूँ। अरे क्या इतना लेट हुआ जा रहा है? हम दोनों सास बहू ले रहे हैं, चलकर तुम भी ले लो। वो मोहल्ले की वीना है ना, वीना, उनके घर में उनके लड़के की शादी होने वाली है, तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। चलकर तुम भी कुछ देख लो अच्छा सा, कोई अपने लिए भी सेट लगवा लो। अरे मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती हूँ, पर तुम्हारा ही वो पता नहीं क्यों हमेशा फूला हुआ रहता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, आखिर तुम नाराज क्यों रहती हो? मैं तुम्हारे साथ कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लूँ, पर तुम हमेशा मुंह फुला कर ही रखती हो। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, वरना मैं ले लेती, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बहू, उसे लेट हो रही है ऑफिस के लिए, उसके लिए भी तू ही पसंद कर लेना ना, जैसे तू मेरे लिए ले रही है वैसे ही इसके लिए भी ले लेना। और बता फिर सारा सेट मिलाकर कितने का होगा लगभग? हाँ जी, वो कुल सेट मिलाकर 3000 का तो हम ही लोगों का हो रहा था, इसका भी मिला ले तो लगभग 5000 का हो जाएगा। हाँ माँ जी, 5000 का हो जाएगा लगभग। 5000 में अच्छी खासी तीनों सेट मिल जाएंगे चूड़ियों के। मिला बहू, 5000 रुपए देती जाओ। माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। जरूर दीजिए माँ जी, इसके पास कब पैसे होते हैं? जब भी मैं खुश होती हूँ ना, कभी भी इसके पास पैसे नहीं होते। अरे 5000 की ही तो बात थी, इतना सुंदर सेट लगवाया था मैंने, अभी मुझे चूड़ी वाले को ये बोलकर भेजना पड़ेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है। कितनी बेइज्जती होगी मेरी मोहल्ले वालों के सामने, कितने सारे मोहल्ले वाले खड़े हैं यहाँ पर। काश आज मेरे पति भी सरकारी नौकरी कर रहे होते, मैं भी कोई जॉब कर रही होती, तो मेरे ऊपर ये दिन ना आता, आज मुझे अपनी देवरानी का मुंह न देखना पड़ता। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा, अभी तुझे आए हुए कितना समय ही हुआ है, और घरों में जाकर देख ले जेठानियां किस तरह का व्यवहार करती हैं अपनी देवरानियों के साथ। और मेरी ये बहू तुझे अपनी छोटी बहन मानती है, जो घर की छोटी बहू मानती है, और तू इसके साथ ऐसा बर्ताव करती है। 4 लोगों के सामने, मोहल्ले वालों के सामने इसकी नाक कट जाए, पर तेरे पैसे बचे रहने चाहिए। अरे क्या करेगी इतना पैसा बचाकर? पैसा आखिर होता किस लिए है? परिवार पर खर्च करने के लिए ही तो। तुझसे ये भी नहीं होता बहू, असल में बात यह है ना कि तू हम लोग को अपना मानती ही नहीं है। जाने दीजिए माँ जी, जाओ जी देवरानी जी, जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना, जाओ। मेरा क्या है, मेरी नाक तो कटेगी ही, जब ना मैं कमाती हूँ। मेरे पति भी सरकारी नहीं है, दुकान पर बैठने वाले, दुकान पर काम करने वाले, भले ही घर में 2-2 लोग काम कमाने वाले हों, लेकिन तब पर भी अपना परिवार है, सबको अपना अपना देखना चाहिए। समझ गई मैं, जब हम लोग ज्यादा नहीं कमाते तो हमें ज्यादा शौक भी नहीं पालने चाहिए थे। मुझे पहले ही सेट नहीं लगवाना चाहिए था चूड़ियों का, मुझसे ही गलती हुई। जाइए देवरानी जी, आप अपना ऑफिस जाइए, आपका टिफिन भी मैंने बनाकर आपके बैग में डाल दिया है, जाइए। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं किसी तरह से इंतजाम करती हूँ। मैं चलकर चूड़ी वाले को दे देती हूँ पैसे, चलिए आप। अरे तो चूड़ी वाले को क्या देगी, इसी के हाथ में दे देना। अब तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही, इसके हाथ में पैसे दे दे और अपना ऑफिस के लिए निकल। जी माँ जी, मैं भी लेकर आती हूँ। वैसे तो ये महारानी ऐसे उठाती है जैसे सारे पैसों का अचार डालना है इसे। अरे अब यही घर इसका है, इसको ये बात कब समझ में आएगी? यहाँ नहीं देगी और तो और कहाँ देगी ये? जी माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस घर का इतना सारा खर्चा, और ऊपर से भाभी के छोटे छोटे से शौक, जो कहने में सिर्फ छोटे होते हैं। ब्रांडेड क्रीम, ब्रांडेड पाउडर, ब्रांडेड मेकअप के सामान, ये सब कुछ तो मैं नहीं लगाती, पर मुझे खरीद के भाभी को देने पड़ते हैं। इनके अकेले मेकअप का खर्चा कुल मिलाकर 20,000 से ऊपर का है हर महीने का, वो भी ऊपर से माँ जी को समझती ही नहीं, कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी फेरी वाले से कोई सामान लेने के बहाने, हरदम मुझसे पैसे निकलवाते हैं ये लोग। अब तो महीने की तनख्वाह में से मुझे 1 रुपया भी बचाना मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। इतना कमा कर भी मैं भीख ही मांग रही हूँ। और भाभी, वो तो उनको तो आराम है, वो तो कह देती है मेरे पति तो दुकान पर बैठने वाले, कितना पैसा ही आता है उनके पास। अब कितना आता है हमें क्या पता, हमारे पास तो कुछ नहीं बचता ना। मेरे पति अपनी तनख्वाह लाकर पहले ही माँ जी के हाथों पर रख देते हैं। मेरी भी तनख्वाह रोज इसी तरह से हर महीने खत्म हो जाती है, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहता। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? पर मैं करूँ ही क्या? अभी मेरी शादी हुए कितने महीने ही हुए हैं, अभी से कुछ बोलती हूँ तो लोग यही कहते हैं परिवार तोड़ने वाली लड़की है। मेरी माँ ने भी मुझे यही समझाया था, परिवार मत तोड़ना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। अब मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे मिलजुल कर रहूं मैं। तपती धूप की गर्मी में निकलकर यहाँ से ऑफिस तक जाना कितना दुख होता है मुझे,
उस पर भी जब मेरे पास 4 पैसे ना हो कि मैं अपने मन से कुछ खा पी सकूं, अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने जा सकूं, कुछ शॉपिंग कर सकूं, तो क्या ही है मेरी जिंदगी। आज सब सहेलियां मुझसे शादी की ट्रीट मांग रही थी जो शादी में नहीं आ पाई थी, या मेरे पास 500 रुपए से ज्यादा थे ही नहीं कि मैं ट्रीट भी दे सकूं। ऐसे मेरी जिंदगी कैसे हो गई? कब मेरी लाइफ सही हो पाएगी? कब मेरी लाइफ पुरानी तरह से पटरी पर आ पाएगी? कब मेरे पति समझेंगे? कब ये घर वाले समझेंगे? हमें जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मैं कमाती हूँ, पर इन लोगों को लगता है कि मैं टाटा और अंबानी हूँ। मेरे पास जितने सारे पैसे हैं ना कि शायद ही किसी के पास हो, बस मुझसे निकलवाते ही रहना चाहिए। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा यहाँ आओ। देखो तुम्हारी कोई सहेली तुमसे मिलने आई है। यहाँ आओ, आकर मिलो इससे। मेरी सहेली? आई माँ जी, आ रही हूँ। अरे रचना तुम? अरे कीर्ति तुम? तुम्हारी शादी का पता चला तो मैं तुमसे मिलने ही आ गई। सोचा कब तक तुम्हारे मायके लौटने का इंतजार करूं, फिर तो मेरे भी ससुराल जाने का टाइम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलकर तुम्हारे ससुराल में ही मिलाती हूँ। तुम्हारे मायके से तुम्हारे ससुराल का पता लिया और सीधा यहाँ चली आई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आई। अरे बहू, बात ही करती रहेगी या अपनी सहेली को चाय नाश्ता भी करवाएगी, हमसे भी मिलवाएगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं बताती हूँ ना। देखो रचना, ये मेरी सासू माँ है और वो जो उनके बगल खड़ी है वो मेरी जेठानी जी हैं। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चाय नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय नाश्ता करके आई हूँ। मैं बस थोड़ी देर कीर्ति से बातें करना चाहती हूँ। हाँ, चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में लेकर चलती हूँ, चलो। माँ जी, सहेलियों का इस तरह से इससे मिलना अच्छी बात नहीं है। सहेलियाँ अक्सर भड़का देती हैं लड़कियों को, चाहती हैं, सोचती है मेरा परिवार तो बिगड़ा ही है, इसका भी परिवार बिगड़ जाए। माँ जी, हमें उस पर नजर रखनी होगी। एक काम करिए माँ जी, आप जाकर वहीं बैठ जाइए, आपको तो कोई भगा भी नहीं पाएगा और आपके सामने ये दोनों कुछ बोल भी नहीं पाएंगी और ना इसकी सहेली इसको भड़का पाएगी। जाइए माँ जी। अरे बहू, क्या ही भड़का लेगी वो, क्या ही कर लेगी? रहना तो उसे हमारे घर में ही है ना, तो जो हम कहेंगे वो उसी हिसाब से चलेगी। जाने दे, क्या ही भड़का पाएगी? वैसे भी मोहल्ले में सत्संग है तो मुझे वहाँ जाना है। 4 औरतों को बोल कर आई हूँ, सब आती होंगी मुझसे मिलने। मैं अपना सत्संग में जाऊंगी, तो अपना चाय कॉफी का इंतजाम कर देना। और अगर जहाँ तक बात है नजर रखने की, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तो अपना ध्यान दिए रहना। मैं चलती हूँ। माँ जी भी ना कुछ नहीं समझती, जब देखो तब वही सत्संग सत्संग। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अकेले तो मैं सारी चाल भी नहीं चल सकती ना, किसी न किसी का तो सहारा चाहिए मुझे। पर ये बुढ़िया ना कभी मेरा साथ नहीं देती। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेले ही काफी हूँ। इतनी बार मैं चाय कॉफी के दे देकर चक्कर लगाऊंगी ना कि ये दोनों कुछ नहीं बतला पाएंगी आपस में। हाँ नहीं तो मुझे अभी जानती कहाँ है। वाह कीर्ति, ये तेरा कमरा है, बहुत ही सुंदर सजाया है तूने, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत सुंदर है तेरा कमरा। पर कीर्ति, तेरे घर वाले तेरी शादी के बाद की जो फोटो दिखा रहे थे वो कमरा तो नहीं है ये तो कोई दूसरा ही कमरा है ना? हाँ, वो रूम बड़ा था, उसे गेस्ट रूम बना दिया गया। ये रूम छोटा था तो घर के लोग तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना, इसलिए मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो मुझे एक बात बता, तेरी शादी हुई अभी सिर्फ 2-3 महीने ही हुई है, पर तेरे चेहरे पर मुझे कोई रंगत नहीं दिख रही। आखिर बात क्या है? तो इतने दुख में क्यों है, इतने अफसोस में क्यों है? तेरा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तू बहुत उदास है? बात क्या है? तेरे चेहरे पर वो नई शादीशुदा लड़कियों वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? तो खुश क्यों नहीं है? तुझे वो पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, पर क्या है ना कि माँ जी चली गई है सत्संग में, तो घर में मैं अकेले थी, तो मैंने सोचा कि लेडीज बात करेंगी तो मैं भी चल के बात करेंगी बीच में। मेरी भी तो तुम सहेली जैसी हुई ना, मेरी देवरानी की सहेली तो। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप मेरी सहेली जैसी ही तो हुई। वैसे क्या बात चल रही थी दोनों सहेलियों में? वो मैं कह रही थी कि क्या है ना कि बहुत देर से घर से निकली थी, भूख लग गई है मेरी, तो वही मैं कह रही थी कि काश कुछ बढ़िया सा गरम सा हलवा टाइप का मिल जाता। मैं तो खाने पीने पे यकीन रखती हूँ भैया। हलवा? हाँ, बहुत अच्छी बात है हलवा, पर क्या है ना कि घर में सूजी खत्म हो गई है, वरना तो मैं बना देती तुम्हारे लिए। अरे बेसन आटा किसी भी चीज का चलेगा। वो क्या है ना कि अभी कीर्ति बता रही थी
आपके हाथ के मीठे में ना गजब का स्वाद होता है, तो मेरा तो तभी से मन कर रहा है। मीठा मीठा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप बना देंगी कुछ मेरे लिए अच्छा सा मीठा सा? आपकी सहेली जैसी हूँ ना मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो, अभी लाती हूँ बनाकर। गई तुम्हारी जेठानी, और वो तो 15-20 मिनट तक नहीं आने वाली। बताओ मुझे क्या बात है, क्यों दुखी क्यों हो तुम इतना? आखिर बात क्या है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है? क्या है वजह है? एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। क्या है ना कि कंपनी के जरूरी काम से पंजाब आया हुआ हूँ और पर्स नहीं लेकर आया मैं, और मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं है। तो एक काम करो, 10,000 रुपए वहीं से ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट में। 10,000? हाँ, हो पाए तो 15-20 भी कर दो, अगर तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 10 तो कम से कम कर ही दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ बहुत। अच्छा, फोन रखता हूँ। देख लिया तुमने, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है ये पैसा। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, पानी की तरह पैसा बहवा रहे हैं मुझसे ये लोग। जेठानी जी सिर्फ कहने को घर का काम करती हैं। जिस दिन संडे होता है उस दिन मुझसे पूरे घर के बेडशीट पर्दे सब कुछ धुलवाए जाते हैं। एक दिन भी आराम नहीं मिलता इस घर में। शाम को आती हूँ तब खाना बनाती हूँ, मैं रोज काम करती हूँ, शाम को भी यहाँ आकर खाना बनाती हूँ, तब जाकर मुझे 2 रोटी मिलती है। ऊपर से मुझसे पैसे लेने के लिए पूरे घर भर आ गए हैं। माँ जी मुझसे अलग पैसे मांगती हैं, जेठानी जी अलग मांगती हैं, और ये भी पीछे नहीं है, ये भी मुझे से पैसे निकलवाने में जुटे रहते हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? अब हालात ये हो गए हैं कि 5 रुपए की चाय पीने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते। और तो और इन्होंने मुझसे कहा कि तुम पैदल आया जाया करो, ऑटो के पैसे बचा लिया करो। ऐसे कैसे कटेगी मेरी जिंदगी? मैं परेशान हो गई हूँ। अभी तो फ्यूचर है, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ होना है आगे। ऐसे ही अगर 2 रुपए के लिए मैं अभी से तरसती रहूंगी तो आगे मैं क्या ही भविष्य अपना बना पाऊंगी। तो तेरी जेठानी पैसे क्यों नहीं देती घर में? और उनके हस्बैंड? माँ जी की नजर में वो लोग गरीब है। माँ जी कहती हैं कि उनका बड़ा बेटा सिर्फ दुकान पर बैठता है। अब वो दुकान पर बैठकर क्या कमाते हैं, क्या लाते हैं, आज तक किसी को नहीं पता। मुझे कुछ तो आज तक नहीं पता चला कि उन्होंने कभी अपनी तनख्वाह भेजी हो। मैं तो समझ नहीं पाती। इस घर का पूरा खर्चा जेठानी जी के दोनों बच्चे सब मैं और मेरे पति ही पाल रहे हैं। सब तो वाकई में बहुत दुख की बात है। अभी आगे तो तुम लोगों का भी परिवार होना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहेगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? कैसे सिक्योर होगा बच्चों का भविष्य जब तुम दोनों के पास ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? तो बात तो सही है तुम्हारी, दुख होने वाली बात तो है ये। ऊपर से ये अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहते। जब भी मैं ऐसी कोई बात करती हूँ ये मुझे ही डांट देते हैं, कहते हैं ये मेरा परिवार है, तुम एक में रहना सीखो, तुम्हें एकता नहीं आती, हमेशा बंटवारा करने की बात करती हो। मैं क्या करूँ? देख कीर्ति, मैं ज्यादा तो नहीं जानती और ना ही मैं तुझे कोई ऐसी सलाह देना चाहती हूँ जिससे तेरा घर परिवार टूटे, पर मैं तुझसे बस एक बात कहना चाहूंगी, बिना पैसों के कभी कोई परिवार नहीं होता। और जिस घर में लोग अपने बारे में ही सोचे, तेरे बारे में कोई सोचे ही नहीं, वो कैसा परिवार? देख, अब आगे तो खुद समझदार है, मैं तुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, पर तेरे परेशानियों का हल ना सिर्फ तेरे पास ही है। तुझे अपनी परेशानियों के हल के लिए खुद आवाज उठानी होगी। कोई तेरे ओर से बोलने वाला नहीं है। तेरे पति को भी तेरी कुछ परवाह नहीं है, उन्हें भी यही लगता है कि तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तुझे अब अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा। अरे क्या हुआ? आप दोनों इतना मायूस क्यों हैं? और देवरानी जी आप रोक क्यों रही हैं? क्या हुआ? क्या बात हो गई? हलवा बनकर तैयार है, चलिए आप लोग खा लीजिए। आटे का हलवा बनाया है मैंने। जी नहीं, मुंह और दिल सब मीठा हो चुका है, अब दिल ही नहीं कर रहा खाने का। आपने मेरे लिए बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है ना कि हम सहेलियां कुछ पुरानी बातें याद करके रोने लगी थी। चलती हूँ मैं, फिर कभी आऊंगी। तुम्हें जो समझाया है उसका ख्याल रखना, हमें अपने लिए खुद ही बोलना होता है। बहुत मोटी नहीं है तुम्हारी सहेली, हाँ? फूला हुआ गुब्बारा लग रही थी। काफी खाते पीते घर की होगी। वैसे इसके पति करते क्या है? हाँ? काफी खिलाया पिलाया है उन्होंने, काफी बॉडी मेंटेन कर दी है इसकी। शुरू से ही ऐसी थी या ससुराल में जाकर मोटी हुई है? हाँ? हाँ? बताओ ना, हाँ? देवरानी जी, देवरानी जी। बहू, मैंने सुना है कि ये बेकार वाले फोनों से अच्छे होते हैं आईफोन,
तो मैं सोच रही थी कि अब हम सब घर वाले ना वो आईफोन लेकर ही चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं तेरी जेठानी से, ये इसके हाथ में आएगा तो ये मुझे भी सिखा देगी। तो जा तू चली जा, या फिर पंकज को पैसे दे दे, पंकज आईफोन ले आए तेरी जेठानी के लिए। हाँ, वो 25,000 है मेरे पास, बाकी के पैसे तुम दे दो, मिलाकर हम आईफोन खरीद देते हैं ना भाभी को। अच्छा है, घर में एक आईफोन आ जाए, फिर धीरे धीरे हम सब आईफोन लेकर चलेंगे। नहीं चाहिए मुझे आईफोन, मैं खुद के लिए भी आईफोन नहीं खरीदूंगी। मेरी जितनी चादर है मैं उतनी ही पैर फैलाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आईफोन खरीद सकूं, तो मैं नहीं खरीदूंगी, ना ही अपने लिए ना ही किसी और के लिए। देख ले बेटा देख ले, तेरी बीवी अब मुझे मुंह पर मना करने लगी है, देख ले। अरे पैसे की मजबूरी ना होती तो मैं इससे कहती ही क्यों। अरे इस घर की बहू है, अगर इस घर में कुछ लगा देगी 2-4 पैसे तो क्या ही इसका बिगड़ जाएगा। पर नहीं, ये तो हमेशा जब से इस घर में आई है ना तब से ये मेरा है वो मेरा है यही करने में जुटी हुई है। आखिर इतने पैसे को बचा कर करेगी क्या, 4 लाख डालेगी। दीजिए माँ जी, मैंने सोचा था हम सब घर वाले आईफोन ले लेंगे, पर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था देवरानी जी कमाती हैं, इनको रोज टिफिन बना बना कर देती हूँ मैं, तो कम से कम एक आईफोन तो ये मुझे खरीदवा ही सकती हैं। ये सब क्या है? एक आईफोन खरीद कर नहीं दे सकती तुम? आधे पैसे मैं मिला ही रहा हूँ, आधे पैसे भी नहीं लगाए जा रहे हैं तुमसे। हाँ, अरे इंसान कमाता किस लिए है? परिवार के लिए ही तो। अब तुम्हारी शादी हो गई है, यही ससुराल ही तुम्हारा परिवार है, यहाँ नहीं दोगी तो कहाँ देना चाहती हो तुम? हाँ, खर्चा क्यों क्या करोगी तुम? बचा बचा कर बैंक में रखना चाहती हो क्या? उससे क्या ही फायदा होगा? अरे परिवार में जरूरतें हैं, परिवार की जरूरतें पूरी करो, पर नहीं। बस बहुत हो गया, आज तक मैंने भी बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत दे लिया आप लोगों को। महीने से ऊपर की तनख्वाह, मेरी सारी सेविंग्स सब कुछ दे डाली आप लोगों को, पर आप लोगों को अभी भी संतोष नहीं है। और भाभी क्या, आप मुझे खाना बनाकर देकर कितना बड़ा एहसान करती है मेरे ऊपर। सुबह ही तो आप खाना बनाती हैं, मत बनाकर दीजिएगा मुझे, मैं कैंटीन में खा लूंगी, इससे ज्यादा सस्ता पड़ेगा मुझको। बहुत हो गया, पूरे घर भर को पैसे दो, ऊपर से सबके ताने सुनो, सबकी बातें सुनो। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। आप लोग जितना चाहते हैं उतना मुझसे पैसे सिर्फ लेते जा रहे हैं। मुझे कभी किसी भी तरह का आराम देने के बारे में कोई नहीं सोचता इस घर में, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। तपती धूप में चलकर ऑफिस तक जाती हूँ मैं, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, बस सबको सिर्फ मुझसे पैसे ही चाहिए। और आप क्या आधी तनख्वाह लगा रहे हैं आप? हाँ, क्या लगा रहे हैं आधा? आईफोन खरीदने के लिए सिर्फ 50,000 ही चाहिए होते हैं क्या? हाँ, आपको नहीं पता है कि जो फोन भाभी को चाहिए वो कितने का आता है? लाख रुपए का। आप हमेशा यही करते हैं, आधे पैसे में दे दूंगा आधे तुम दे दो कहकर सिर्फ चौथाई हिस्सा ही लगाते हैं आप। और मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। देखिए, कल को हमारा परिवार बसेगा, कोई इन्वेस्टमेंट है आपके पास? आप तो अपनी तनख्वाह लाकर माँ जी के हाथों पर रख देते हैं, मैं भी जो कमाती हूँ वो भी मुझसे निकलवा लिया जाता है इस घर में। तो आखिर आगे हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे होगा सब कुछ? आप बताइए मुझे, है कोई प्लान आपके पास? बस करो, कह दिया ना तुमने अपना पराया। माँ जी, मैं कहती ना थी इसके मन में कभी हमारे लिए प्रेम नहीं आएगा, चाहे जितना कर डालो इसके साथ, कर दिया इसने हमें पराया। शांत हो जा बहू, शांत हो जा, जाने दे, क्या करेगी? काश मेरा बड़ा बेटा भी पढ़ लिख गया होता, वो भी सरकारी नौकरी करता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बहू से मैं पैसे के लिए 4 बातें सुनूं। बस करा लिया तुमने जो तुम करना चाहती थी, रुला दिया मेरी माँ और भाभी को। बस यही चाहती थी ना तुम, अलग हो जाओ, पैसे पैसे पैसे। जब से तुम इस घर में आई हो पैसा पैसा करके तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम्हारे आने से पहले ये घर अच्छे से चलता था। हाँ, और मेरे आते ही सबको मेरे पैसे की जरूरत लग गई। जब मेरे आने से पहले ये घर अच्छे से चलता था तो फिर मुझसे आप लोग पैसे क्यों मांगते हैं? हाँ, मैं कमाती किस लिए हूँ? आप लोगों ने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया है। हाँ बताइए, आप लोग मेरे पैसे के हकदार आप लोग कैसे हो गए? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, लेकर चली जाओ यहाँ से, और दोबारा हमें अपनी शकल भी मत दिखाना। चली जाओ यहाँ से। जब इस घर परिवार को तुम अपना मानती ही नहीं हो तो तुम्हारा यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, समझी तुम? नहीं चाहिए तुम जैसी बीवी। तलाक के कागज भेज दूंगा मैं तुम्हारे घर में। चली जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शकल मत दिखाना। बिल्कुल, चली जा रही हूँ मैं यहाँ से। वैसे भी जिस परिवार में मेरी अहमियत सिर्फ पैसे देने से हो, वहाँ रहकर भी कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार है, समझ गई मैं अच्छे से। मैं चली जा रही हूँ। जिस पति को अगर मैंने पैसे देने से इनकार किया और वो मुझे छोड़ने को तैयार है तो वो मुझसे क्या ही प्यार करता होगा। बहुत अच्छा किया आपने मुझे अपनी सच्चाई अपने मुंह से बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ऐसा मत करिए, आप अपना घर मत तोड़िए हमारी वजह से। ये घर टूटा हुआ ही था भाभी, आप लोगों ने इसे जुड़ने ही कब दिया? चलो बहू। शायद मैं ही नाकाबिल हूँ, ना मैं परिवार संभाल पाया ना ही अपनी पत्नी। जो कुछ भी हुआ इसमें अकेला तो सिर्फ मैं रह गया ना, बाकी तो सबका सब कुछ बना ही हुई है।
मुझे लगता है शायद मैंने ही बेवकूफ़ी की, पर अब वो मेरे पास लौटकर कभी नहीं आएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी। मुझे एक बार कीर्ति की बात भी समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने कीर्ति को कभी अपना माना ही नहीं, अपने परिवार पर ही ध्यान देता गया। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोग मेरी जैसी गलती मत करिएगा। हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनकर, समझकर और सही निर्णय लेना चाहिए। कभी किसी के पक्ष में ही फैसला हो ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनकर तब सही निर्णय लेना चाहिए। परिवार में सभी अपने होते हैं, सभी का बराबर ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो चाहे माँ हो। सबके स्थान अलग अलग हैं, पर महत्व तो सबके हैं। इसी सोच के साथ चलता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, मिलूंगा आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।